दोस्तों, हाल ही में मैंने एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म देखी जिसका नाम है सुमला। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई। कहा जाता है कि यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी रहस्य और राज छुपे हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजते रहते हैं। तो चलिए आप बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1976 में, जब सिमारंग नाम के एक पहाड़ी गांव में कुछ बच्चे खेतों के पास खेल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम आब्दी है, वो अपने पिता से वादा करता है कि वो सूरज ढलने से पहले वो घर लौट आएगा। खेलते खेलते उनके गेंद खेत के भीतर कहीं खो जाते हैं। आब्दी और उसका दोस्त सूरज उसे ढूंढने निकलते हैं, पर उन्हें देर हो जाती है। तभी खेत के सन्नाटे में अचानक एक महिला की आवाज आती है, जो उन्हें नाम लेकर पुकारती है। डर के मारे दोनों सहम जाते हैं। तभी दूर एक अजीब सी बच्ची उन्हें दिखाई देती है, जिसके हाथ में वही खोई हुई बॉल होती है। बच्ची के चेहरे पर अजीब सा डरावना भाव होता है, लेकिन अब्दी और सूरज उसकी ओर बॉल लेने दौड़ते हैं। जैसे ही सूरज उस लड़की के पास पहुंचती है, वो बच्ची अचानक हिंसक हो जाती है और उसके सिर पर भारी पत्थर से वार कर देती है। अब्दी किसी तरह खुद को बचाकर भाग निकलता है और फिर घर पहुंचता है। अगले दिन सूरज की तलाश शुरू होती है और कुछ ही समय में उसका मृत शरीर गांव के पास बहती नदी के किनारे पाया जाता है। सूरज के पिता गुस्से में अब्दी पर हत्या का आरोप लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों, हम लोगों को पता है कि असली कातिल वो रहस्यमयी लड़की ही है। गांव में तब एक बुजुर्ग संत तुलसी बाबा सामने आते हैं, जो अब्दी की बातों पर भरोसा जताती है। वो कहती है यह सब सुमला का काम है, वो फिर से लौट आई है। दोस्तों, आप कहानी हमें 1947 के दौर में ले जाती है, जहां एक जमीन जायदाद के झगड़े में समरजीत नाम का एक सज्जन अपने चाचा से बहस कर रहा था। उसका चाचा चाहता था कि उसकी सारी संपत्ति उसकी नाम हो जाए, क्योंकि समरजीत की कोई संतान नहीं थी। असल वजह ये थी कि चाचा की निगाह समरजीत की पत्नी सुलक्षणा पर थी। समरजीत को जब ये बात पता चलती है, तब वो आग बबूला हो जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि समरजीत का गुस्सा अपनी पत्नी सुलक्षणा पर फूट पड़ता है। वो ठंडे स्वर में चेतावनी देता है, अगर 1 साल के भीतर मेरे वंश में कोई वारिस नहीं मिला तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सुलक्षणा के लिए ये शब्द किसी चोट से कम नहीं थे, लेकिन वो जानती थी कि इस रिश्ते को तोड़ना उसकी दुनिया उजाड़ देगा। इसलिए वो हर हाल में माँ बनना चाहती थी, चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना हो। इसी बीच उसे अपनी नौकरानी से एक बुरी औरत के बारे में पता चलता है, जो महिलाओं को संतान देने का दावा करती थी, और उसका नाम था तुकना दीदी, एक रहस्यमय औरत जो गांव की सीमाओं से दूर नदी के उस पर जंगल के भीतर रहती थी। सुलक्षणा किसी उम्मीद की तरह तुकना की झोपड़ी तक जा पहुंचती है। तुकना साफ कहती है, मैं जो करती हूँ वो साधारण इलाज नहीं, मैं अंधेरे की देवी का भक्त हूँ। अगर तुम्हें उसके साथ बंधन स्वीकार है तो ही मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब सुलक्षणा का चेहरा डर से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में ममता की जिद झलक रही थी। वो तुरंत सहमति से सर हिला देती है। तुकना गहराई से उसे देखती है और कहती है, इस अनुष्ठान के बाद तुम्हें जुड़वा बेटियां होंगी। एक रोशनी होगी तो दूसरी अंधकार, एक प्यारी और निष्कलंक होगी तो दूसरी राक्षस और भयानक। और अगर तुमने इस दोनों की देखभाल में चूक की तो ये अभिशाप बन जाएगा। सुलक्षणा डर से कांप जाती है, लेकिन उसका फैसला अटल था। तभी तुकना एक काला धुएं जैसा तरल निकालती है और सुलक्षणा को पीने के लिए देती है। जैसे ही वो उसे निगलती है, उसका शरीर अचानक झटके में मरोड़ने लगता है। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ मरोड़ रही हो। कुछ देर में सब थम जाता है। तुकना शांत स्वर में बोलती है, अब तुम्हारा शरीर शैतान के साथ एक हो चुकी है। अब 2 महीनों के भीतर तुम गर्भवती बन जाओगी। समय गुजरता है। 2 महीने बाद सुलक्षणा को पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। वो और समरजीत इस खुशखबरी से फूले नहीं समाते। उन्होंने खुशियों में अपनी बेटियों का नाम भी रख लिया था। एक का नाम कुमला तो दूसरा का नाम सुमला। समरजीत को सिर्फ इतना पता था कि सुलक्षणा तुकना से आशीर्वाद लेने गई थी, लेकिन उसे इस अंधकार से जुड़ी डील की भनक भी नहीं थी। और ना ही सुलक्षणा ने उसे बताया कि उसे इन दोनों बच्चों की देखभाल को लेकर एक भयानक वादा करना पड़ा है। समय बीतता है और एक रात सुलक्षणा को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। जब वो दर्द में तड़प रही होती है तो उसे कमरे में काले साए दिखाई देते हैं, मानो शैतान स्वयं वहां मौजूद हो। पहली बच्ची सुमला मृत जन्म लेती है। समरजीत की आंखों में निराशा उतर जाती है। फिर दूसरी बच्ची, जो दिखने में विकृत और डरावनी लगती है, वो पैदा होती है। उसे देखते ही समरजीत का पारा चढ़ जाता है और वो उस नवजात को अपनी बाहों में खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही वो बच्ची मरती है, पहली मृत बच्ची कुमला चमत्कारिक रूप से जीवित हो जाती है और रोने लगती है। ये देखकर सुलक्षणा हैरान रह जाती है, पर वो अपने पति के अत्याचार के सामने कुछ नहीं कह पाती। समय आगे बढ़ता है।
कुमला अब 3 साल की हो चुकी है, लेकिन वो जन्म से ही विकलांग है। वो चल नहीं पाती, बोल भी नहीं पाती। गांव में लोग तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं कि बच्ची अभिशाप लेकर आई है। धीरे धीरे एक और सच्चाई सामने आती है कि समरजीत खुद भी बचपन में एक पैर से अपंग था, लेकिन समय और इलाज से वो ठीक हो गया था। जैसे जैसे कुमला बड़ी हो रही थी, उसकी हरकतें और स्वभाव सामान्य बच्चे जैसा नहीं थे। वो अचानक गुस्से में अपनी माँ पर चिल्ला पड़ती, खुद को जमीन पर पटकने लगती और कई बार तो कमरे की चीज भी तोड़ देती। समरजीत उसकी इन हरकतों से बेहद नाराज रहता और उसे कठोर सजाएं देता। अगर कुमला ज्यादा शोर मचाती तो वो उसे रस्सियों से बांधकर अंधेरे घरों में पूरी रात के लिए बंद कर देता। जब कुमला 7 साल की हुई, एक दिन घर से अकेले ही निकलकर बाजार की तरफ चली गई। वहाँ कुछ लड़कों ने उसे तंग किया, उसका मजाक उड़ाया। कुमला चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन भीतर ही भीतर टूटती रहती। उसके पिता ने उसकी हालत देखकर भी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, उल्टा और कठोर दंड दिया। गांव में सिर्फ एक ही इंसान था जो कुमला की दर्द को समझता था, और वो था उसकी मौसी सुम। वो चुपचाप उसका ख्याल रखती, उसकी जख्मों पर मरहम लगाती और उसे बिना सवाल पूछे अपनापन देती। अगली रात कुमला अपनी कमरे की अलमारी के पास कुछ अजीब महसूस करती है। अलमारी के अंदर से एक अंधेरी छाया निकलती है, एक विकृत और डरावनी आकृति जो धीरे धीरे कुमला के सामने आती है। और वो थी सुमला, उसकी जुड़वा बहन, जिसे जन्म के तुरंत बाद ही उसके पिता ने मार डाला था। सुमला अब एक आत्मा बन चुकी थी जो सिर्फ कुमला को ही दिखाई देती थी। वो कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ और अब से हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। कुमला को पहली बार लगता है जैसे कोई उसकी बात समझता है। वो सुमला को स्वीकार कर लेती है और दोनों बहन एक दूसरे से बंध जाती है। अगली सुबह कुमला घर में अकेले पियानो बजा रही होती है, जिसकी तेज आवाज से समरजीत परेशान हो उठता है। गुस्से में आकर वो उसे थप्पड़ मार देता है। लेकिन अब कुमला अकेली नहीं थी, उसके अंदर सुमला की आत्मा भी थी। कुमला चुपचाप अपने पिता के स्टडी रूम में जाती है, वहां से एक सुई उठाता है और समरजीत के हाथों में जोरों से चुभा देती है। जिस क्षण वो ऐसा करती है, उसके हाथ पैर जो अब तक कमजोर थे अचानक सामान्य हो जाता है, एक संकेत कि अब उसके अंदर कोई और शक्ति काम कर रही है। समरजीत क्रोध में पागल हो उठता है। अगले दिन वो कुमला को खेतों में ले जाकर रस्सियों से बांध देता है, जैसे कोई बिजू का खड़ा किया जाता है। और दुख की बात ये थी कि सुलक्षणा, उसकी माँ, ये सब देख रही होती है, फिर भी हमेशा अपने पति की पक्ष लेती थी, शायद डर या किसी मजबूरी से। एक रात खाने के दौरान कुमला की हालत फिर बदलती है और वो टेबल पर हिंसक हरकतें करने लगती है। वो अपने पिता के भरोसेमंद नौकर सुक्रीर पर भी हमला कर देती है। उसी समय डाइनिंग रूम के शीशे में सुलक्षणा को एक झलक दिखती है। कुमला की पीछे खड़ी थी सुमला की आत्मा। अब सुलक्षणा को एहसास होती है कि उसकी बेटी के भीतर जो उबाल है वो दरअसल सुमला की आत्मा की वजह से है। कुमला सिर्फ एक माध्यम है, असली नियंत्रण अब उस आत्मा के पास है। डर और घबराहट में कुमला घर से भाग जाती है और पास के बारे में जाकर एक जीवित बकरी को काटकर खाने लगती है। अगले दिन उसकी मौसी सुम उसे प्यार से पूछती है, कुमला तुम ऐसा क्यों करती हो बेटा? कुमला बस एक बात कहती है, ये मैं नहीं करती, ये सब सुमला करती है। सुलक्षणा जो पीछे खड़ी होती है यह सब सुनकर रो पड़ती है। अब उसे उस वक्त की अपनी गलती याद होती है, वो रात और वो अनुष्ठान और वो सौदा जो उसने दुखना से किया था। वो सुम से कहती है, मैं माँ बनने के लिए शैतान से समझौता किया था। एक रात सुक्रीर जो घर का क्रूर नौकर था, कुमला को जबरन बांध में कैद कर देता है और वो कहता है, अगर दोबारा ज्यादा बोली तो तेरी गर्दन चीर दूंगा। कुमला का चेहरा डर और बेबसी से भर जाता है। फिर अगली सुबह मौसी सुम समरजीत से गिड़गिड़ाकर कहती है, हर रात उस बच्ची को बांध में मत बंद करो, वो जानवर नहीं है। लेकिन समरजीत जैसे पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं होता। उसकी आंखों में अब भी अपनी ही बेटी के लिए कोई नरमी नहीं थी। फिर भी मौसी सुम हर दिन कुमला को दिलासा देती, तू इंसान हो या कुछ और, मेरे लिए तू हमेशा एक बेटी की जैसा ही रहेगी। और यही उसके लिए एकमात्र सहारा था। कुछ दिन बाद कुमला अपने कमरे में अकेली होती है। बाहर खेलना ही कुछ लड़के उसे बुलाती है, लेकिन बुलाने की आड़ में वो उसका मजाक उड़ाता है, उसका अपमान करता है, उसको ताने मारते हैं। लेकिन कुमला कुछ नहीं बोलती, बस अंदर ही अंदर टूटती जाती है। मौसी सुम जब यह सब देखती है तो गुस्से में उन बच्चों को भगा देती है, लेकिन कुमला की आंखों में वो चुप्पी थी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। उसी रात जब सब खाना खा रहे थे
सुलक्षणा को बांध से कुछ अजीब सी आवाजें आती है। वो जैसे ही देखने जाती है तभी दरवाजा खुलता है और कुमला हाथ में एक चमकता हुआ नुकीला हथियार लिए बाहर निकलता है। अगले दृश्य में हम उन्हीं बदतमीज लड़के को कुएं से पानी भरते हुए देखते हैं। तभी झरियों से किसी की सरसराहट की आवाज सुनाई देती है और अचानक कुमला और उसके साथ सुमला प्रकट होती है। वो दोनों लड़कों पर टूट पड़ती है। एक को कुएं में धकेल दिया जाता है और दूसरा चीखते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद 2 और लड़कों को भी यही अंजाम भुगतना पड़ता है। 3 दिन तक इन बच्चों के घर वाले उन्हें ढूंढते रहते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तीसरे दिन गांव में कुछ किशोर लड़के अपने दोस्तों की गुमशुदगी पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी कुमला वहां पहुंचती है और चुपचाप उन्हें खेत की ओर ले जाते हैं। जैसे ही वे खुले मैदान में पहुंचते हैं, कुमला एक एक कर सब पर हमला बोल देती है, क्रूरता और बेरहमी से, मानो कोई इंसान नहीं, कोई राक्षसी आत्मा वार कर रही हो। अगली सुबह खेत के बीचों बीच उन बच्चों की लाशें पाई जाती है और जो पहले कुएं में फेंक दिए गए थे उनकी भी लाशें आखिरकार खोज ली जाती है। गांव में दहशत फैल जाती है। गांव वाले का शक सीधे समरजीत पर जाता है, क्योंकि पहले से ही उसकी सख्त साजाओं और कठोर बर्ताव के लिए बदनाम था। लोग उसके घर आकर पूछते हैं, कहीं ये सब तो तुमने नहीं किया? समरजीत सफाई देता है, मैंने कुछ नहीं किया और मेरी बेटी तो हर रात बंद में बंद रहती है। तभी एक गाँव वाला कहता है, तो फिर मरी हुई लड़कों के पास से उसकी डॉल कैसे मिली? संदेह अब गहराने लगता है। संदेह की इसी तूफान में समरजीत रात को बांध का मुआयना करने जाता है, जहाँ उसे दीवार में एक छेद दिखाई देता है, बहुत बड़ा और पुराना, जो साफ दिख रहा था कि कुमला वहां से निकलकर बाहर जाती रहती थी। अब समरजीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुलक्षणा अब और चुप नहीं रह पाती। उसका दर्द जो बरसों से सीने में दबा था अब फट पड़ता है। वो चीख कर कहती है, यह सब तुम्हारी गलती है। जिस दिन तुमने उस मासूम सुमला को पैदा होते ही खत्म कर दिया था, उसी दिन उसने कसम खाई कि वो वापस लौटेगा, और वो अब लौट आई है। समरजीत चौंकता है और वो कुमला से पूछता है, क्या तुमने ये सब सुमला के कहने पर कर रही हो? कुमला कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है, बोलती है हाँ। इस सच को जानकर समरजीत घबरा जाता है। उसी रात वो एक तांत्रिक मित्र के पास मदद मांगने पहुंचता है, जबकि पीछे सुक्रीर अब भी वही निर्दयी नौकर कुमला को जंजीरों से पकड़ के रखता है। फिर कुमला मौसी सुम से एक रात कहती है, मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती, लेकिन आप मुझे डर है कि मैं आपको तकलीफ दे दूंगी। ये सुनकर सुम की आंखें नम हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो वक्त आ गया है यह घर छोड़ने का। सुबह होने से पहले वो अपनी बेटी को लेकर गांव छोड़ देता है। उधर घर में सुक्रीर अचानक कुमला को अजीब हरकतें करते हुए देखता है। वो जमीन पर बैठकर कीड़े मकोड़े खा रही होती है, मानो अब उसमें इंसानी चेतना बची ही नहीं हो। समरजीत आखिरकार उस समन के पास जाता है। समन गंभीर स्वर से कहता है, तुमने जो समझौता तोड़ा था उसका समय पूरा हो गया है। तुमने दोनों बच्चियों को बराबर पालना था 10 साल तक, लेकिन तुमने जन्म लेते ही शैतान की संतान को मिटा दिया। वही सबसे बड़ी गलती थी। आज रात कुमला 10 साल की हो जाएगी और डेविल खुद उसे लेने आएगा। तब शमन आगे बताता है, अगर हमें सुमला की आत्मा को कुमला की शरीर से निकालना है तो हमें ये खास चाकू इस्तेमाल करना होगा। अगर स्थिति काबू से बाहर हो जाए तो ये चाकू तुम्हें खुद अपनी बेटी के दिल में घुसाना होगा। समरजीत की हाथ कांपने लगती है, लेकिन वो चाकू ले लेता है। इधर कुमला सुक्रीर को एक चाल में फंसाती है। वो मासूमियत से उसे बुलाती है और जैसे ही सुक्रीर पास आता है वो उसे रस्सी से जकड़ लेती है और उस पर कहर भरपा देती है। सुक्रीर भागने की लाख कोशिश करता है, लेकिन अब वो कुमला नहीं सुमला थी, जिसने सुक्रीर का अंत कर दिया। अब बारी थी सुलक्षणा की। सुमला अपनी माँ का पीछा करती है और दोनों के बीच बिल्ली चूहे का संघर्ष शुरू हो जाता है। सुलक्षणा भागती है, दरवाजे बंद करती है, लेकिन सुमला हर बंद दरवाजे को तोड़ती चली जाती है। कमरे में कोने में कांपती हुई सुलक्षणा कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ करना चाहिए था, अपने पति को रोकना चाहिए था। कुमला जो सब देख रही थी अपनी माँ को माफ कर देती है, पर सुमला की नजर में ये माफी ना माफी थी। वो अपनी ही माँ को खत्म कर देती है। तभी समरजीत घर लौटता है और उसे सुलक्षणा का निर्जीव शरीर मिलता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है और उसके आंसू पहली बार बहती है, पश्चाताप के आंसू। तभी रात के ठीक 12 बजते हैं। कुमला और सुमला दोनों उसके सामने प्रकट होती है। सुमला कुमला के शरीर में समा जाती है और अब वो पूरी तरह डेविल की शरण में होती है। वो एक चाकू जैसी धारदार चीज उठाकर अपने पिता पर हमला कर देती है। समरजीत किसी तरह खुद को बचाकर भागता है और गाँव वालों को बुलाता है। गाँव वाले जब घर आता है तो सुमला वहाँ नहीं मिलती। अब समरजीत जान चुका था, वो और किसी का नहीं, खुद अपने पापों का शिकार बना है। उसे इस बुराई को खुद खत्म करना होगा। वो एक लालटेन लेकर खेतों की ओर निकलता है। खेतों के बीच में कोहरे में छुपी हुई एक साया उसके ओर बढ़ती है।
जो थी सुमला। वो जैसे ही हमला करने को होती है, समरजीत एकदम से उसे काबू में ले लेता है और किसी तरह से उसे बोरी में बंद कर देता है। तभी कुमला की चेतना लौटती है, वो अब शांत होती है। समरजीत कांपते हुए कुमला से माफी मांगता है, लेकिन तभी उस बोरी के भीतर से सुमला की आवाज आती है, तू खुद भी तो बच्चा था, पैदाइशी लाचार, लेकिन तेरे पिता माता ने तुझे सहारा दिया। फिर कुमला के साथ वो सहानुभूति कहा गई। अब वो बात सामने आई जो कहीं ना कहीं सच्चाई की बेहद करीब थी, क्योंकि हर किसी को मालूम था कि कुमला को उसके पिता समरजीत ने हमेशा दर्द दिया था और आज वही दर्द उसकी नियति बनकर उसके सामने खड़ा था। तभी अचानक कुमला की आंखों से चमक गायब हो जाती है, उसका शरीर मानो हवा में घुल जाता है और अगले ही पल वो समरजीत पर झपट पड़ता है, जैसे उसका अंत तय कर चुकी हो। लेकिन ऐन मौके पर समरजीत अपनी पूरी ताकत जुटाता है और उस रहस्यमय खंजर को सीधे कुमला के सीने में उतार देता है। सब कुछ एक पल के लिए थम जाता है। सुमला चुप हो जाती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुमला मुस्कुराकर धीरे से कहती है, दिल बाएं तरफ होती है पिताजी, मेरे दिल तो दाएं तरफ है। और इतना कहने के बाद वो उसी खंजर को अपने हाथ में लेकर अपने पिता पर हमला कर देती है और उन्हें इस संसार से हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। अगली सुबह गांव वालों की नजर खेतों के बीच एक नए बिजुका पर पड़ती है, जो कोई और नहीं बल्कि समरजीत की ही लाश थी। इसी बीच ये खबर भी आती है कि उस तांत्रिक की भी उस रात में रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई है। गांव वाले सुलक्षणा और समरजीत की लाशों को उचित संस्कार देते हैं और वही एक और रहस्य सामने आता है। जो व्यक्ति हमें पूरी कहानी सुना रहा था और वो था साधु। वो कोई और नहीं बल्कि मौसी सुम का बेटा था। वो गांव के बच्चे और लोगों को आगाह करता है कि आज भी सेमारंग गांव के जंगलों में बुरी आत्मा भटकती है और इसी कारण गांव में एक नियम है कि शाम के बाद कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलता। अब ये कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। गांव के कुछ लोग एक पुराने पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करते हैं, कुछ फल फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं ताकि सुमला शांत रहे। लेकिन उसी रात सूरज का पिता कहता है, यह सब बकवास है, कोई सुमला नहीं है, मेरे बेटे को किसी आत्मा ने नहीं मारा। और वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। तभी वो अपनी आंखों के सामने देखता है एक डरावनी परछाई जो किसी बच्चे को नोच रही होती है। वो कुछ बोल भी नहीं पाता और यहीं पर फिल्म का आखिरी दृश्य समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आप बात करें इस फिल्म से जुड़े एक सच्ची कहानी पर, तो ऐसा माना जाता है कि इंडोनेशिया के सेमारंग गांव में 1945 के आसपास एक लड़की दिखी गई थी जिसका व्यवहार बेहद अजीब और डरावना था। उसी दौरान गांव से कई छोटे बच्चे लापता भी होने लगे। लोगों में यह धारणा फैल गई कि ये बुरी आत्मा यानी सुमला का काम है। वो बच्चों को रात में अपना शिकार बनाती है। हालांकि इस कहानी की ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु स्थानीय मान्यताओं और किंवदंतियों ने इसे एक रूप दे दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब कल्पना है, तो कुछ अब भी जंगल में ऑफरिंग चढ़ाकर सुमला को शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर फिल्म के अंत की बात करें तो ये एक कोल्ड एंडिंग नहीं है। अभी भी कई सवाल अधूरे हैं। क्या सुमला को कभी रोका जा सकता था? क्या गांव वाले फिर से उसका सामना करेंगे? तो हो सकता है कि इसका सीक्वल भी हमें देखने को मिले। तो दोस्तों, यह था आज का मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें।